हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMRS क्लासेस। आइए आज हम बात करते हैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो कंपैरिजन के बारे में, जो कि EMRS से रिलेटेड है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुक, केटरिंग असिस्टेंट और मेस हेल्पर की पोस्ट की। हमने इस वीडियो में कोशिश किया है कि तीनों के पोस्ट को हम कंपाइल कर दें और जितने ज़्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं वो हम आपको एक साथ जो कि यहाँ पे बता दें कंपेयर करके, ताकि जो कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में है कि मैम कैसे होगा, हमें कुछ इसके पैटर्न के बारे में बताइए। मैम नॉन टीचिंग स्टाफ में भी लोग बात कर रहे हैं, पर बस लैब असिस्टेंट है, JSA है, इन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। मैम प्लीज़ आप जो कि कुक के बारे में बताएं, आप केटरिंग असिस्टेंट के बारे में बताएं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्योंकि ये तीनों ही पोस्ट एक जैसे हैं, तो हमें जो कि इन तीनों को जो कि साथ में बताना चाहिए, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके आपको बता देना चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को। और आइए हम शुरू करते हैं अपना ये वीडियो आज EMRS क्लासेस के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो ये कंपैरिजन ड्रॉ किया है वो है, आप यहाँ पे देख सकते हो, सीट्स के बेसिस पे है, ग्रुप है, लेवल है, एज है, क्वालिफिकेशन, प्रोबेशन एंड रिक्रूटमेट मेथड। तो जो बेसिक एनालिसिस है वो इनके ही बेसिस पे होना है। देखिए, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मैम अब कितनी सीट्स आएगी 2024 में, इनमें कितने कितने सीट्स आएंगी इन पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर। देखिए, सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये है कि कुक, मेस हेल्पर और केटरिंग असिस्टेंट तीनों ही ऐसे पोस्ट हैं जिनके लिए कि कोई भी वैकेंसी 2023 में नहीं निकली है। सबसे पहली चीज तो एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये जब तक आप अभी देख नहीं लोगे एग्जैक्टली 2024 का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये एग्जैक्टली पॉइंट आउट करना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे। अब देखिए, हम बात करते हैं कि क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है जो कि चाहिए और ये किस ग्रुप के पोस्ट हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कुक से। कुक में आप देख सकते हो कि एक कुक की रिक्वायरमेंट है पर EMRS, यानी 740 लोगों की भर्ती होनी है कुक के पोस्ट के लिए। ये ग्रुप C की नौकरी है, लेवल 2 है इसका। यहाँ पे 35 साल का एज लिमिट सेट किया गया है, विदाउट एनी रिजर्वेशन आप कह सकते हो। जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके 35 साल है। ये जो 55 साल है ये जो कि EMRS एम्प्लॉयज के लिए दिया गया है, और बाकी जो SC, ST, OBC है इनका जो है एज लिमिट, जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा इनके एज में, वो जो कि है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स होगा। अब देखो, आप क्वालिफिकेशन में कुक की पोस्ट है, 10th की डिग्री चाहिए। उसके बाद अब आप देखो कि प्रोबेशन है, प्रोबेशन जो कि 2 साल का होगा। 7वां जो पॉइंट है वो देखो आप, रिक्रूटमेंट मेथड है, रिक्रूटमेंट मेथड है, प्रमोशन है, और अगर प्रमोशन नहीं हो पाता है, प्रमोशन के लेवल पे अभी कोई नहीं है अगर, तो उस केस में जो कि डेप्यूटेशन का मेथड फॉलो किया जाएगा। अब देखिए, प्रमोशन किन लोगों का होता है कुक की पोस्ट के लिए। जो मेस हेल्पर्स होंगे ना, जो रीजनल ऑफिस में काम कर रहे होंगे, 3 साल का रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस होगा जिनके पास, मेस हेल्पर्स की मैं बात कर रही हूँ। तो मेस हेल्पर्स जो रीजनल ऑफिस में काम कर रहे होंगे, जिनके पास 3 साल का रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस होगा, उन्हें जो कि प्रमोट कर दिया जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ कुक। ये यहाँ पे था। अब आप देखो कि मेस हेल्पर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। मेस हेल्पर आप देखो 2 पोस्ट चाहिए, 2 सीट है पर EMRS, यानी 1480 पोस्ट हो गए टोटल। अगर आप देखोगे तो ये भी ग्रुप C की वैकेंसी है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 थी। यहाँ पे देखिए 30 साल एज की रिक्वायरमेंट है विदाउट एनी रिजर्वेशन, और 55 ईयर्स है जो EMRS एम्प्लॉयज है उनके लिए। SC, ST, OBC इन सब के लिए जो कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स है। अब आप देखो, इनके लिए भी, मेस हेल्पर के लिए भी आपके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए क्वालिफिकेशन में। ये 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, और यहाँ पे कोई और मेथड नहीं है, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अब आप बात करोगे अगर केटरिंग असिस्टेंट की, यहाँ पे भी आप देखो एक पोस्ट है पर EMRS, यानी 740 सीट्स हो गए टोटल। इन टोटल वैकेंसी क्रिएट कर रहा है ये। ग्रुप C की वैकेंसी है, ये लेवल 4 है। यहाँ पे 35 साल एज लिमिट है अनरिजर्व वालों के लिए, कोई रिजर्वेशन नहीं है, और 55 ईयर्स है EMRS एम्प्लॉइज के लिए, और SC, ST, OBC के लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स दिया जा रहा है। अब आप देखो यहाँ पे क्या चाहिए। यहाँ पे या तो आपके पास 3 साल की डिग्री होनी चाहिए केटरिंग में, पहली चीज है। यहाँ देखो मैंने स्लैश डाल दिया है, 3 साल की डिग्री होनी चाहिए केटरिंग में, या फिर आपके पास जो की है सर्टिफिकेट होना चाहिए 10 साल का, 10 इयर्स सर्टिफिकेट, यहाँ ईयर मैं लिखना भूल गई हूँ, सॉरी, 10 इयर्स सर्टिफिकेट इन ट्रेड प्रोफिशिएंसी। तो यहाँ पे ये दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया, इसलिए मैंने यहाँ स्लैश दे के लिखा है कि इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा। या तो
3 साल की आपके पास डिग्री होनी चाहिए केटरिंग की, या तो 10 इयर्स का आपके पास जो कि है ट्रेड प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मिनिमम 10 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड प्रोफिशिएंसी का, और इसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए जो प्रोबेशन है वो 2 साल का है, और यहाँ पे रिक्रूटमेंट का क्या मेथड है, यहाँ पे भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, और अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है तब फिर डेप्यूटेशन का मोड अपनाया जाएगा। और डेप्यूटेशन का मोड उन लोगों के लिए अप्लाई किया जाता है जो लोग रेगुलर पोस्ट में हैं, जो लोग एनालॉगस सर्विस अभी होल्ड करें, पोस्ट होल्ड करें, उनके लिए डेप्यूटेशन का मेथड उनके केस में अपनाया जा रहा है। तो देखिए ये सारी चीजें देखने के बाद आप 2-3 पॉइंट्स आप दिमाग में बिठा लो कि अच्छा स्कोप है आप लोगों के लिए, वैकेंसीज काफी ज्यादा है, सबसे पहली चीज तो। दूसरी चीज है ये सेंट्रलाइज जॉब है, जो एग्जाम है वो सेंट्रल लेवल पे हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया आपको जो की है भर्ती मिलने की उम्मीद है। उससे भी ज्यादा देखिए जो लोग कह रहे हैं ना कि इंडक्शन ट्रेनिंग का क्या, हमारी ट्रेनिंग होगी कि नहीं होगी, देखिए अभी पहले तो कोई ऐसे गाइडलाइंस नहीं निकले हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो देखिए इंडक्शन ट्रेनिंग की अगर आप चेक भी करोगे नोटिस, तो 24 जुलाई की डेट से जो इंडक्शन ट्रेनिंग की नोटिस आई है वो भी स्पेसिफिकली हॉस्टल वार्डन के लिए आई है। अभी कुक के लिए, केटरिंग असिस्टेंट या मेस हेल्पर के पोस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक ऐसी आपको अलग से नोटिस नहीं आई है जो कि इंडक्शन ट्रेनिंग की बात करे। लेकिन अगर आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग होती भी है, जो कि नेस्ट करवाएगा, तो नेस्ट ही जो कि उसका फॉर्मेट फ्रेम करता है, एक स्ट्रक्चराइज फॉर्म में उसे निकालता है और ऑर्डर देता है या डायरेक्शन देता है स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी को कि वो कंडक्ट करवाए वो ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग की रिपोर्ट जो कि है सबमिट करे वो नेस्ट को। ये जो भी इंडक्शन ट्रेनिंग होनी होगी, ये सब जो कि है, ये जो 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड आप देख रहे हो ना, तीनों में ही जो कि आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, तो इसी समय जो की है वो इंडक्शन ट्रेनिंग आपकी कराई जाएगी। और इसमें जो की है ना सिर्फ आपके पोस्ट से रिलेटेड आपको जानकारी दी जाएगी, ईएमआरएस एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शन कर रहा है, और एवरीथिंग रिलेटेड टू ईएमआरएस एज वेल एज एवरीथिंग रिलेटेड टू योर पोस्ट, जो कि आपको आपके नॉलेज में होना चाहिए, जो कि आपको जानना जरूरी है, वो सब कुछ जो कि है बताया जाएगा। सो आई होप कि जो डाउट्स होगा आपको, जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होगा कि क्या रिक्रूटमेंट मेथड है, कैसे ये लोग जो कि है हमें आगे बढ़ाएंगे, प्रमोशन है, किसमें प्रमोशन है, कब प्रमोशन है, ये सब यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। So thank you so much for watching the video till the end. Please do like, share and subscribe our channel, and please stay tuned to EMRS classes. Thank you so much for watching the video till the end. Thank you.